स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का ये जो पोम है वो, और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी का ही जो चैप्टर दे रखा है वो, ये है पोम। तो इसके बाद इसकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए, द बलून मैन, पोम का नाम है द बलून मैन। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वो हमेशा मार्केट डेज मतलब जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई ओकेज़न होता था या जब भी कोई भी अच्छा दिन होता था तो वो कम्स ऑन मार्केट डेज, मोस्ट ऑफ दिन वो आता था। एंड होल्ड बलून्स अ लवली बंच, और बलून का एक बहुत ही प्यारा सा बंच होल्ड करता था, यानी कि वो बलून वाला बहुत सारे बलून लेकर हर दिन आता था। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और कहाँ पर वो खड़ा होता था, जहाँ पर चौराहा होता था। एंड नेवर सीम्स, देखो मार्केट स्क्वायर मीन्स होता है जो चौराहा होता है वो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होता है वहाँ पर। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी वो तो लंच के बारे में यानी खाना खाने के बारे में सोचता नहीं था, सारा दिन वहीं पे ही खड़ा रहता था, यानी उसको खाना खाते तो कभी देखा ही नहीं था। दे आर रेड एंड पर्पल, बलून के बारे में बताया गया है, वो रेड थे, पर्पल थे, ब्लू थे, ग्रीन थे। एंड वैन इट इज़ सनी डे, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता था, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती थी तब भी वो छुट्टी नहीं करता था कि ऐसा नहीं कि आज आए नहीं, वो तब भी दिख जाता था कारों के और लोगों के बीच में, दूर से ही चमकता हुआ। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे, दूर से ही वो जो बलून हैं गर्मी का कारण चमकते थे, तो उन कारों के और कार्ट यहाँ पर है गाड़ियों के बीच में, लोगों के बीच में दूर से ही चमकता हुआ दिख जाता था वो, ठीक है ना, मतलब बलून उसके चमकते हुए दिख जाते थे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एंड सम आर बिग सम आर स्मॉल, कुछ बड़े बलून कुछ छोटे बलून, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और सभी एक धागे से बंधे हुए थे साथ में। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, और अगर हवा थोड़ी सी ज़्यादा बहती थी यानी हवा थोड़ी तेज़ चलती थी, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, फिर बलून इतनी तेज़ से ऊपर की तरफ खींचते थे जैसे कि कभी नहीं खींचते, मतलब इतनी हवा जैसी चलती थी तो बलून एक दूसरे को खींचते थे, या वो ऊपर की तरफ खींचते थे, है ना, हवा के कारण, जहाँ जिस तरफ ही हवा बहती थी उस तरफ वो खींचते जाते थे। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, शायद कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उन बलून्स को उड़ा देगा, जाने देगा। एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई, और फिर जब वो उड़ा देगा, जब वो छोड़ देगा बलून को, तो हम उनको सेलिंग करते हुए, हवा में बहते हुए देखते रहेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, नीचे खड़े होकर उनको देखते रहेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और जब वो ऊपर आकाश में उड़ेंगे कितने ही प्यारे लगेंगे कलरफुल वो बलून, ठीक है। ये पोम फिनिश हो गई है। ये पोम रिटन बाय है रोज़ फाइलमैन। ये बहुत ही फेमस पोइट हैं क्योंकि ये अक्सर बच्चों के बारे में और ये जो इनकी फेरी टेल्स होती हैं उसी से रिलेटेड ये पोम लिखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। रीडिंग इज़ फन। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहाँ खड़ा होता था? स्क्वायर में, जो मार्केट स्क्वायर है वहाँ खड़ा होता था ना, तो क्या लिखेंगे? द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर, ठीक है। द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द बलून, बलून को क्या होगा या क्या हो सकता है? व्हेन देयर इज़ अ विंड, अगर कभी हवा आती है तो बलून के साथ क्या होता है? अगर कभी हवा चलती है तो क्या होगा? व्हेन देयर इज़ विंड द बलून टग एंड टग लाइक एनीथिंग, वो खींचेंगे, अपने आप को खींचेंगे और खींचेंगे, यानी जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ चलते जाएंगे खींचकर। थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू, चाइल्ड
क्या देखना पसंद करता है कि बलून मैन क्या करे? वो चाहता है कि बलून मैन एक दिन इनको छोड़ दे, सारे बलून्स को ऊपर हवा में छोड़ दे और हम नीचे खड़े होकर उनको देखते रहें। तो क्या है क्वेश्चन में सी आंसर बनेगा? देखो यहीं से द चाइल्ड लाइक को हो जाएगा लाइक्स। द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन। द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन let the balloons go in the sky and he would stand and watch them from below as they look pretty in the sky। ये पूरा फोर्थ वाला पैरा था, फोर्थ वाला स्टेंजा था, उसी में से ही पूरा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टाइम। हाउ हाई कैन बलून फ्लाई? बलून कहाँ तक, कितने ऊंचे उड़ सकते हैं? द बलून कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, द बलून कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। वॉट डू यू लाइक अबाउट दिस पोम? आपको इस पोम में क्या पसंद आया? मुझे तो पोम ये पसंद आया है कि जैसे कलरफुल बलून्स होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ भी कलरफुल बनी रहे, है ना। आई लाइक दैट एज द बलून्स आर कलरफुल एंड प्रिटी वी शुड ऑल्सो बी हैप्पी एंड be pretty, or our life should also be colorful and pretty like balloons। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आगे। ओके, जंबल लेटर्स हैं, इसको सही करना है। देखो ये कौन सी स्पेलिंग है? बलून की स्पेलिंग है ना, BALLOONS, बलून्स। ये क्या है? ब्लू, BLUE। ये क्या है? ये बिलो, BELOW, बिलो। ये लंच, LUNCH, लंच। ये पीपल, PEOPLE। और ये है कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट CART, कार्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें से फ्रूट्स छांटने हैं, नेचर और कलर्स। विंड किस में आएगा? नेचर में, तो यहाँ लिख देंगे हम विंड। ग्रीन किस में आएगा? कलर में। टर्निप क्या होता है? शलजम, तो खाने में आ जाएगा, TURNIP, टर्निप। ग्रास किस में आएगी? नेचर में। ठीक है, पर्पल किस में आएगा? कलर में, PURPLE। वाइट किस में आएगा? कलर में, WHITE। पाइनएप्पल किस में आएगा? फूड में, PINE, पाइन एप्पल, APPLE। येलो किस में आएगा? येलो कलर में आ जाएगा, यहाँ लिख दो येलो, YELLOW। ठीक है, कॉमा लगा दो। ओके, क्या बच्चा? स्काई किस में आएगा? नेचर में, SKY। और राइस किस में आएगा? खाने में, यहाँ लिख दो राइस, RICE। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, कलर के नेम हिडन हैं, चलिए फटाफट ढूंढ लेते हैं। कलर के नेम हिडन हैं। ये देखो ब्लू मिला, BLUE, ब्लू। येलो मिला, YELLOW, येलो।
ब्लू, येलो और वायलेट, VIOLET, वायलेट कलर, वाइट कलर, HITE, वाइट और पिंक, और ब्राउन, ओके। और भी होंगे, कितने लिखने हैं? 6 तो हो गए अपने, ठीक है। लिख दीजिए 6। क्या क्या थे? पिंक, वाइट, ब्राउन, और येलो, और क्या था? वायलेट, और ब्लू, ठीक है। और भी होंगे, वो भी आप ढूंढ सकते हो। ब्लैक भी है, ये देखो। यस यस यस, पर हमें 6 ही लिखना है, तो 6 बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके हमें लिखना है अपोजिट। ओके, स्मॉल का बिग, रेनी का ऑटम, AUTUMN, लो का हाई, सिट का स्टैंड, नियर का फार, ठीक है। आगे बढ़े, ये एक्टिविटी टाइम है, कुछ बनाने को बोला है। ओके, ये फिनिश हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।